जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को सही मायने में हमारा देश तब आज़ाद होगा जब हमारी भारत की हमारे गांव समाज की महिलाएं क्या होंगी, सुरक्षित यानी फ्रीडम यानी आज़ादी महसूस करेंगी। यानी सड़क पर यदि चल रही हैं तो उन्हें फ्रीडम यानी आज़ादी महसूस हो। तो कहने को तो बहुत कुछ है, ठीक है, कहने को तो बहुत कुछ है, बट आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आपको क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 4 के बारे में बताया जाएगा। जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्शन हेल्थ के बारे में बताया जाएगा आपको, और उसके सम इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, नहीं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। आपके इस वीडियो में MCQ क्वेश्चन होंगे और अति लघु दीर्घोत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो इस वीडियो को देखिए और देखिएगा ज़रूर, और लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला फैक्ट है हमारा, जनन स्वास्थ्य से तात्पर्य स्वस्थ जनन अंगों का विकास एवं उनके सामान्य प्रकार से होता है। तो जनन स्वास्थ्य का क्या तात्पर्य है, ये इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप आंसर में यही लिखेंगे, पहला जो दिया गया है, ठीक है। दूसरा है, जनन स्वास्थ्य शब्द जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू से भी संबंधित होता है। दूसरा है, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जनन स्वास्थ्य की संपूर्ण पहलुओं की आवश्यकताओं पर बल देता है। जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज वह है जिसमें व्यक्तियों के जनन अंग शारीरिक एवं प्रकारात्मक रूप से सामान्य रहे हो। अच्छे जनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी यौन संबंधी विषयों में भावनात्मक एवं व्यवहारिक पारंपरिक क्रियाएं सामान्य होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रांडेनहीमर यानी F.S. ब्रांडेनहीमर के अनुसार किसी या देश या स्थान की जनसंख्या में सदस्यों के जीवन में 3 काल होते हैं। कौन कौन से? जनन पूर्व काल यानी प्री रिप्रोडक्टिव, जननी यानी रिप्रोडक्टिव, तथा जननोपरांत यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव काल। सदस्यों की आयु 40 से 70 वर्ष की होती है। मानव समाज में जनन स्वास्थ्य का निर्धारण युवा वर्ग यानी 11 से 24 वर्ष के व्यक्तित्व करते हैं। परिवार नियोजन के अंतर्गत संपूर्ण जनन स्वास्थ्य की राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति राष्ट्रीय कार्य योजना 1951 में आरंभ हुई थी। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। परिवार योजना का नया स्वरूप जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम RCH नाम से प्रसिद्ध हुआ है। RCH का फुल फॉर्म क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड चिल्ड्रेन हेल्थ केयर प्रोग्राम RCH के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। परिवार नियोजन सोचने एवं जीवन व्यतीत करने की एक विधि है जिसे परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण में वृद्धि हेतु दंपति द्वारा ज्ञान, अभिव्यक्ति तथा उत्तरदायित्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए या निर्णय होने के आधार पर स्वतंत्रतापूर्वक अपनाया जाता है। बेहतर जीवन की दशाओं के साथ साथ व्यापक स्वास्थ्य सुधार एवं अन्य सुविधाओं के फलस्वरूप जनसंख्या में असाधारण वृद्धि होती है। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह वाला चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर जो लास्ट वाला, स्त्रियों में फैलोपियन नालिका को काटकर बांधने की शल्य क्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ऊपर देखिए दिया गया है प्रश्न, किसी निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। यह प्रश्न है। 1 नंबर का प्रश्न आता है, 2 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, तो किसी निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। दिया है, बंध्याकरण या नसबंदी जनन क्षमता सीमित रखने का सर्वाधिक सफल उपाय है। पुरुषों में शुक्रवाहिका यानी वास डिफेंस को काटकर बांध दिया जाता है। इस शल्य क्रिया को वेक्सोटोमी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अनचाहे गर्भ को पूर्ण होने से पूर्व ही स्वैच्छिक समापन प्रेरित गर्भात यानी वॉलंटरी एबॉर्शन या चिकित्सीय सगर्भता समापन MTP कहलाता है। यह सगर्भता के प्रथम 12 सप्ताह में कराया जाना सुनिश्चित होता है। MTP को कानूनी बनाया जाना चाहिए।
या नहीं, कई देशों में यह बहस का विषय है। एमटीपी के अंतर्गत नैतिक, धार्मिक, भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े होते हैं। उल्लंघन के अंतर्गत भ्रूण में होने वाली गुणसूत्री व्याधि का पता लगाया जाता है। भ्रूण में जन्मजात या असाध्य रोग है तो उसकी जानकारी जन्म से पूर्व ही इस परीक्षण से हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे है हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो अभ्यास के लिए प्रश्न है, आप इसको तैयार कर सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, जनन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, एक संक्षिप्त लेख लिखिए। पहला ही क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट है। जनन क्षमता को सीमित बनाए रखने की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए, यानी कि अपनी जनन क्षमता को, यानी सेक्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम कैसे अपने बरकरार रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न पहला इम्पॉर्टेंट है, जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारक कौन कौन से हैं, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। तीसरा वाला वही प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, पहला और तीसरा प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। जनन स्वास्थ्य की महत्व को बताइए। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, जनसंख्या की असीमित वृद्धि को रोकने के लिए कौन से उपाय हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। बाध्यता किसे कहते हैं, इसके संबंध में सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का वर्णन कीजिए। सातवां, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजन के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है, उनका वर्णन कीजिए। तो पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। जितने प्रश्न होंगे उतने ही आपके दिमाग में बैठेगा। तो आठवां प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं, इसके फलस्वरूप कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इनके निवारण हेतु सुझाव दीजिए। यह भी इम्पॉर्टेंट है। जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या विस्फोट के परिणामों की विवेचना कीजिए, जनसंख्या वृद्धि के कारणों एवं नियंत्रण का वर्णन कीजिए। तो आप एक प्रश्न तैयार करेंगे तो आप सारे प्रश्न को कर जाएंगे। माल्थस द्वारा वर्णित मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसके परिणाम एवं नियंत्रण का सविस्तार वर्णन कीजिए। अब आता है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 4-5 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा, लिखिएगा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, तो उसके अंदर 4-5 क्वेश्चन रहेंगे। पहला है दिया है वेसेक्टोमी क्या है, वेसेक्टोमी पर एक टिप्पणी लिखना है। नालबंदी या ट्यूबोक्टोमी, लिंग अनुपात और बाध्यता या IUI पर टिप्पणी लिखना है। दूसरा प्रश्न है, IUI तथा IUT तकनीक में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परिवार नियोजन किसे कहते हैं, इसकी 2 विधियां लिखिए। नेक्स्ट, गर्भ निरोधकों का उपयोग दिया है, गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है अथवा नहीं, कारण बताइए इसका। चलिए अब आते हैं हम, दीर्घ हो गया, लघु हो गया, अब आते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको साथ में आंसर भी मिलेगा। तो जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण, मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में तीव्र गति के कारण वृद्धि, यानी तीव्र वृद्धि के कारण किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में आकस्मिक और तीव्र विस्तार जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। नेक्स्ट, जनन क्षमता को सीमित रखने के सफल उपाय क्या हैं। तो अभी आपको ऊपर था, डिटेल में था। तो बांध्यताकरण क्या दिया है, बांध्याकरण के सफल उपाय पुरुषों में दिया है वेसेक्टोमी, यानी शुक्रवाहिका को काटकर या बांधकर, स्त्रियों में ट्यूबेक्टोमी, यानी फेलोपियन नालिका को काटकर या बांधकर किया जाता है। IUD या अंत गर्भाशयी मुक्ति का एक उदाहरण दीजिए। तो पहला है उत्तर क्या है, कॉपर टी से मुक्त कॉपर आयरन, यह कॉपर टी से मुक्त कॉपर आयंस, आयन है, आयरन नहीं है, कॉपर टी से मुक्त कॉपर आयंस शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता को कम करते हैं। IUD यह यूटेराइन डिवाइस, IUD का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 यौन संचालित रोगों के नाम लिखिए। तो पहला है सिफिलिस और गोनोरिया, यानी सुजाक। STD क्या है, STD क्या है, तो STD का फुल फॉर्म है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संबंधों के द्वारा फैलने वाले रोग कहलाते हैं ये। दूसरा है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि सरोगेट दिया है, सरोगेट मदर किसे कहते हैं? वह परिचायक माँ जिसके गर्भ में वास्तविक माँ का अंडाणु फलता है सरोगेट मदर कहलाती है। 8वां प्रश्न है, प्रथम प्रखनली शिशु का नाम बताइए। लुइस जाय ब्राउन प्रथम प्रखनली टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से यह इनका जन्म हुआ था। लुइस जाय ब्राउन का जो जन्म है वह टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से हुआ था, नहीं IVF के माध्यम से। लुइस जाय ब्राउन। दूसरा 9वां प्रश्न है, GIFT का फुल फॉर्म, GIFT तकनीक क्या है? GIFT तकनीक क्या है? तो उत्तर है, इसका उपयोग ऐसी स्त्रियों में संतानोत्पत्ति के लिए किया जाता है जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। एक दाता स्त्री के अंडाणु प्राप्त कर दूसरी स्त्री के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने की तकनीक होती है यह। दूसरा है, चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई है। सन 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई थी। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे प्रश्न है हमारा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख उपाय क्या हैं? तो पहला है, यहाँ उत्तर दिया है जागरूकता, फिर छोटे परिवार का महत्व, दूसरा गर्भ निरोधक गोलियाँ, तीसरा कंडोम का उपयोग, समाज हित के लिए वैक्सोटोमी और ट्यूबोकोमी आदि। कॉपर टी, इसे कॉपर टी बोलते हैं। तो जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और तथा सामाजिक स्वास्थ्य से है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। मेडिकल परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। तो निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मानव जनसंख्या का अध्ययन किया है? तो उत्तर यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, माल्थस ने किया है। यदि किसी जनसंख्या के किसी विशेष लक्षण का माध्य और माध्यिका का मान समान होता है तो इनमें से क्या हो जाएगा, यानी इनमें से क्या उत्पन्न जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक साधारण विभाजन हो जाएगा। तो यह प्रश्न है आपके मेडिकल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी जो JEE नीट यानी जो डॉक्टर की लाइन में जाना चाहते हैं तो उनके जो एग्ज़ाम होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, बी फार्मा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा है, 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाली संख्या क्या कहलाती है? 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? उसे हम लगभग यानी क्रूड जन्म कहते हैं। आयु का जन्मजातीय प्रदर्शन क्या कहलाता है? आयु का जन्मजातीय प्रदर्शन जनसंख्या कहलाता है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। वहन क्षमता यानी क्राइंग कैपेसिटी द्वारा किसी भी जनसंख्या की ज्ञात की जाती है। तो किसी भी जनसंख्या की क्या ज्ञात की जाती है? तो सीमितकारी स्रोत ज्ञात की जाती है, सीमाकारी। मानव से अलग अन्य जंतुओं यानी अधिकांश का जनसंख्या वृद्धि वक्र क्या है? इसका राइट आंसर है यश रूपाकृत है। क्या है? यश रूपाकृत है। अनुकूल परिस्थितियों में प्रजनन की अधिकतम दर की माप क्या कहलाती है? जैविक विभव कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या की शून्य वृद्धि है। जनसंख्या की शून्य वृद्धि क्या है? जब जन्म दर व मृत्यु दर दोनों बराबर होती हैं तब जनसंख्या की मृत्यु दर शून्य होती है। विश्व में जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? विश्व में जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस विकासशील देश में मृत्यु दर सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर डी, भारत में। निम्न में से किस विकासशील देश में मृत्यु दर सर्वाधिक है? भारत में। भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? राज्य का जनसंख्या घनत्व डेंसिटी किस राज्य का है भारत में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जनसंख्या नियंत्रण को प्रयुक्त विधि है। प्रयुक्त विधि कौन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी क्या है? ट्यूबेक्टोमी या वैक्सटोमी और MTP या IUCD और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। नाम भी अजीब अजीब हैं, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। निम्न में से बाध्यताकरण की विधि है। इनमें से कौन बाध्यताकरण की विधि है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्यूबेक्टोमी।
कॉपर-टी कार्य करता है, तो कॉपर-टी क्या कार्य करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निषेचन को रोकता है। निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधक गोली पिल्स का उपयोग सप्ताह में 1 बार किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सहेली। ICSI है क्या है? ICSI क्या है? यानी इसका फुल फॉर्म्स क्या है? इंट्रा काइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा काइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI का फुल फॉर्म। IUT है क्या है? IUT का फुल फॉर्म्स क्या है? तो यहाँ पर दिया है IUT का फुल फॉर्म इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफ़र, क्या है? इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफ़र। नेक्स्ट MTP है, यानी MTP का फुल फॉर्म्स क्या है? इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं 1 नंबर, यानी MCQ वाले क्वेश्चन में। MTP का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP का फुल फॉर्म। विश्व में स्त्री पुरुष का औसतन अनुपात होना चाहिए, कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर है 1:1 के अनुपात में होना चाहिए। निम्न में से किस विधि द्वारा 8 ब्लास्टोमियर्स से अधिक भ्रूण को भ्रूणीय परिवर्धन एवं विकास हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IUT, इंट्रा यूरिन ट्रांसफ़र। एमिनियोसेंटेसिस तकनीक का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण में आनुवंशिक विकार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक हेतु मुख से सेवन की जाने वाली गोलियों का मुख्य घटक कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेस्टेरॉन। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस सन में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1891 में हुआ था। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या था? प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या था? कृषि था। गर्भ निरोधक की वह युक्ति जो भारत में प्रचलित है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम IUD का प्रयोग, क्या है? IUD का प्रयोग है, इंट्रा यूट्रीन IUD है, इसका फुल फॉर्म से अलग है। ऋतुस्राव चक्र वह समय है जो गर्भधारण के लिए उपयुक्त है, कब है? गर्भधारण के लिए उपयुक्त है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 10वें से 17वां दिन उपयुक्त है। आई होप यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आप वीडियो को पूरा देखिए। इसके आगे और भी प्रश्न हैं, कितने प्रश्न हैं? इसके आगे MCQ प्रश्न और है, कितने हैं? 60 प्रश्न हैं। यहाँ पर 26 हो गए, यानी 26 4 ना 30, यानी कि 34 प्रश्न आपको आगे और मिलेंगे। उनका साथ में आंसर भी होगा, आप उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है अनुवांशिकी और विकास, यानी जेनेटिक एंड इवोल्यूशन।